हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 3 घनमूल इसकी दक्षता अभ्यास 3 को सरल करेंगे। दक्षता अभ्यास से मतलब होता है अभी तक आपने जो कुछ भी इस इकाई में सीखा है वे सभी प्रश्न आपको एक साथ करने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, x का मान ज्ञात कीजिए यदि। हमें ये प्रश्न दिया गया है, इसमें हमें x का मान निकालना है। अब हम, क्योंकि 1 से लेकर 30 तक के घन आपको याद होने चाहिए, 1 से लेकर 30 तक के घन याद करने के लिए मैंने आपसे जब स्टार्ट ये प्रश्नावली की थी तब भी बोला था 1 से लेकर 30 तक के घन आपको बिना कुछ करे ही याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पर है 10, 10 की पावर में है 3 यानी कि 10 का घन निकालना है। 10 का घन होता है 1000। उसके बाद दिया है x की पावर 3, इसे ऐसे ही रहने दीजिए अभी। उसके बाद है 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 का मतलब होता है 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी कि ये 1 ही आ जाएगा। ऐसे ही 12 की पावर 3 होता है 17, 28। ऐसा आप डायरेक्ट तभी लिख पाएंगे जब आपको इन सभी के घन याद होंगे। अब देखिए यहाँ पर है 1000, इसे अभी ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद है x की पावर 3, इसे भी ऐसे रहने देंगे। ये है 1728 और उसमें जोड़ना है 1 को, तो ये हो जाएगा 1729। अब x की पावर 3 का यहाँ से वैल्यू निकालनी है। x की पावर 3 को यहीं रखिए, इसके साथ जो भी जुड़ रहा हो या फिर घट रहा हो उसे बराबर की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। जब बराबर की दूसरी तरफ हम किसी भी संख्या को लेकर जाते हैं उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ इसका चिन्ह है प्लस का, बराबर की दूसरी तरफ जैसे ही ये जाएगा इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस का। कुल मिला के 1729 में से 1000 को घटाना है तो हमारे सामने रह जाएगा 729। अब 729 आपने जब प्रश्नावली सरल कर रहे होंगे, ये बहुत बार आया है। देखिए इस तरफ पावर में 3 दे रखा है, अगर आप इस तरफ की घातों को हटाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ आपको क्यूब रूट चढ़ाना होगा इस तरीके से। या आप ये समझ सकते हैं जैसे अगर आपको एक तरफ पावर में कोई संख्या 3 दे रखी है मानिए, दूसरी तरफ कोई संख्या दे रखी है a और आपको इधर की पावर को हटाना है तो इधर की पावर हट जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ जो हमें संख्या दे दी जाती है उसकी पावर में ये 1 के बटे में होकर चली जाती है, 1/3 हो जाएगा। अब 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। इसको अंडर रूट चढ़ाएंगे तो यहाँ 3 लिखेंगे, अंदर a लिखेंगे। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक यही मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। मुझे यहाँ पर घात 3 को हटाना है तो मुझे दूसरी तरफ पावर में 1/3 करना पड़ेगा इस तरीके से, और 1/3 का मतलब तो होता है क्यूब रूट। ये कार्य मैंने एक ही लाइन में खत्म कर दिया है। ये आपका 729 आ गया। 729 हमने बहुत बार सरल किया हुआ है। 729 के जो गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। क्योंकि घनमूल हम निकाल रहे हैं तो ये 3 के सेट बनकर निकलेगा। 3 का एक सेट ये रहा, दूसरा सेट ये रहा। कुल मिला के 3 गुणा 3 हो जाएगा और 3 तिया होते हैं 9। ये x की वैल्यू आ गई। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। आप डायरेक्ट भी इसको याद रखेंगे, 729 का घनमूल 9 होता है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 2, निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों के घनमूल हमने बहुत सारे निकाले हुए हैं, तो इस प्रश्न को आप स्वयं ही सरल करेंगे। आपको करना क्या है, इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अभाज्य गुणनखंड से मतलब है जो हम इस तरीके से लाइन खींचकर इस तरीके से गुणनखंड करते हुए जाते हैं। आप इनके करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद 3 के बनाएंगे सेट, और उन सेटों में से एक एक अंक को लेकर उनकी कर देंगे आपस में गुणा। जो भी आएगा वो आपका इन दिए हुए प्रश्नों का घनमूल होगा। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, उसमें क्या करना है। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3, निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी हम सरल कर चुके हैं। ये जो p/q के रूप में हमारे सामने प्रश्न आए थे और हमने उनका घनमूल निकाला था। ऊपर वाले का अलग, नीचे वाले का अलग, मतलब अंश का घनमूल अलग निकाला जाता है, हर का घनमूल अलग निकाला जाता है। लेकिन ये जो प्रश्न दिए गए हैं ये तो मिश्रित भिन्न के रूप में दिए गए हैं। सबसे पहले नीचे वाले की गुणा इसमें की जाती है, जितना भी आएगा उसमें ऊपर वाली संख्या को जोड़ दिया जाता है। हम इनको साधारण भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद ही इनका घनमूल निकल पाएगा।
ये प्रश्न भी आप सरल कर चुके हैं, तो इसके सभी खंडों को भी आप स्वयं ही सरल करेंगे। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं इनका भी समाधान आपको करके दे दूंगा। प्रश्न संख्या 4, निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। इस बार हमारे सामने दशमलव वाली संख्याएं हैं। दशमलव वाली संख्याओं के भी घनमूल हमने निकाले हुए हैं, उसी प्रकार से इनके भी घनमूल निकाले जाएंगे। सबसे पहले दशमलव हटा के नीचे की तरफ जीरो बढ़ा ली जाती है। ये प्रश्न भी हमने करवाए हुए हैं, आप इनका समाधान भी करेंगे, इनको भी सरल करेंगे। कोई भी दिक्कत आती है तो आप बताएंगे। आइए इस प्रश्नावली में हम वो प्रश्न सरल करेंगे जो बिल्कुल नए हैं। जैसे प्रश्न संख्या 5, उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कोर के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं। मतलब एक ठोस है, ठोस आप जानते ही हैं। धात्विक का मतलब धातु से बना हुआ, घन का मतलब भी आप जानते हैं कि कोर, कोर मतलब किनारा, साइड क्या होगी। मतलब एक ठोस घन है, उसकी कोर यानी कि उसकी साइड की लंबाई कितनी होगी जिसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कोर के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं। इस प्रश्न को आप इस डायग्राम से समझिए। देखिए ये कोई घन है, इस घन की कोर, कोर मतलब ये पूरी की पूरी एक साइड, क्योंकि घन में सारी साइडों की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। तो एक घन की कोर हमें पता नहीं है कितनी है, हम चलिए इसे मान लेते हैं x, वो यहां से लेकर यहां तक लंबी हो जाएगी। अब किया क्या गया है, इस वाले घन को पिघलाया गया है, इस घन को पिघलाया, पिघलाने के बाद इसी से 3 अलग अलग लंबाई के घन बनाए गए हैं। पहला जो घन है उसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर, दूसरे वाले की है 4 सेंटीमीटर, तीसरे वाले की है 5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो पहले नंबर पे घन बनाया गया है, इसकी एक भुजा की लंबाई है 3 सेंटीमीटर। यहां हमें इसकी लंबाई पता है। ध्यान रखिएगा, अगर किसी घन की लंबाई पता होती है तो हम उसका आयतन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा जो घन बनाया गया है, इसकी जो कोर की लंबाई है वो है 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हुआ कि हम इसका भी आयतन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आयतन होता है भुजा की घात 3, घन का आयतन भुजा की पावर 3, मतलब जितनी लंबाई दे रखी है इसकी पावर में ही 3 कर देना है। तीसरा जो घन बनाया गया है वो है 5 सेंटीमीटर लंबाई का। इस तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका भी आयतन निकाल सकते हैं। यहाँ आयतन की बात मैं क्यों कर रहा हूं, आइए इस बात को समझ लेते हैं। इसका आयतन, क्योंकि हमने इसकी कोर की लंबाई x मान ली है, तो हम इसका भी आयतन निकाल सकते हैं। अब समझिए आयतन की बात क्यों हो रही है। घन ये वाला है, इसे पिघलाया गया, मानिए थोड़ी देर के लिए लोहे का है, लोहे को पिघलाया गया, इसकी मदद से 3 छोटे छोटी आकृति के अलग अलग घन बनाए गए हैं। अब देखिए जितना वजन इसका होगा, क्योंकि इसी को पिघलाने के बाद ये 3 अलग अलग आकृतियां बनाई गई हैं, तो इसका मतलब इसका वजन प्लस इसका वजन प्लस इसका वजन, तीनों के वजनों को जोड़ देंगे तो इस बड़े वाले घन के वजन के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ वजन का तो हमारा कोई काम है नहीं, हमारा काम है आयतन का। इसका मतलब ये जो घन है जिसकी भुजा की लंबाई को हमने x मान लिया है, हम इसका आयतन जो है वो 3 जो अलग अलग हमें आकृतियां दे रखी हैं, इन तीनों के आयतनों को जोड़ने के बराबर ही इस बड़े घन का आयतन आएगा। तो हम क्या काम करने जा रहे हैं, हम बड़े वाले घन का आयतन निकालेंगे और इन छोटे छोटे अलग अलग घनों के आयतन निकालेंगे। इन तीनों के आयतनों को जोड़कर इस बड़े वाले घन के आयतन के बराबर रख देंगे। ऐसा करने से हमें इस घन की, जिसकी भुजा को हमने x माना हुआ है, इसकी लंबाई का पता चल जाएगा। यही काम हम यहाँ करने जा रहे हैं। आइए करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए घन की कोर, माना
घन की कोर, कोर मतलब उसकी एक साइड, एक भुजा। अगर उसकी कोर को आपने x माना है तो उसका आयतन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना भला, x की पावर 3। क्योंकि किसी भी घन का आयतन निकालना है, आपको भुजा पता है तो उसकी पावर में 3 कर देने से ही उसका आयतन आ जाता है। अब देखिए, ये जो माना है हमने, ये माना है इस बड़े वाले घन का आयतन। अब हमें इस छोटे का आयतन निकालना है, 4 सेंटीमीटर लंबाई वाले का निकालना है और ये 5 सेंटीमीटर लंबाई वाले का निकालना है। चलिए इनका भी आयतन अलग से बारी बारी से निकाल देते हैं। तो 3 सेंटीमीटर भुजा वाले, भुजा वाले घन का आयतन वो कितना होगा, क्योंकि भुजा की लंबाई 3 है तो 3 की पावर 3 कर दीजिए। 3 की पावर 3 करेंगे तो ये होता है 27। लंबाई सेंटीमीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर की पावर हो जाएगा 3। ऐसे ही 4 वाले का निकालेंगे। 4 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन वो कितना हो जाएगा भला, वो हो जाएगा 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 होता है 4 चौक 16 चौका 64 सेंटीमीटर की पावर 3 हो जाएगा। ऐसे ही 5 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन निकालना है, वो कितना हो जाएगा 5 की पावर 3, यानी कि 5 पूरे 25 पंजे 125 सेंटीमीटर की घात 3। ये इसका आंसर हो गया। अब हमने क्या काम किया है, ये जो हमें 3 अलग अलग आकृतियां दे रखी थी, हमने इन तीनों का घन आयतन अलग अलग निकाला है। हमने 3 वाले का भी निकाल लिया, 4 वाले का भी निकाल लिया, 5 वाले का भी निकाल लिया। अब देखिए, हमें बड़े वाले घन का आयतन निकालना है, तो बड़े वाले घन का जो आयतन होगा वो इन तीनों के आयतनों का जोड़ होगा। तो यही काम हम करने जा रहे हैं। बड़े वाले घन का जो आयतन होगा वो इन तीनों घनों के आयतनों का जोड़ होगा। यही काम हम करने जा रहे हैं। आइए लिखेंगे, घन का आयतन, घन का आयतन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये देखिए तीनों घनों के आयतनों के बराबर। तीनों घनों के आयतन का योग, मतलब तीनों घनों के आयतनों को जोड़ देंगे तब हमें इस वाले घन का आयतन आएगा जो हमने x वाला माना हुआ है। उसका आयतन कितना था, x की पावर 3। ये जो बड़ा वाला घन दे रखा है जिसकी हमें भुजा निकालनी है उसका आयतन है x की पावर 3। और जो तीनों घन दे रखे हैं देखिए हमने उनका आयतन अलग से निकाला है। पहले का आया था 27, दूसरे का आया था 64 और तीसरे का आया है 125। इन्हें जोड़कर देखिए कितना आता है, x की पावर 3 बराबर 27, 64 और ये 5 और 4 9, 9 7 16 का 6 हासिल लगेगा 1, 2 और 1 हासिल वाला 3, 3 और 6 9 और 2 11 का 1 का हासिल लगेगा फिर से 1, 1 और 1 मिलकर हो जाएंगे 2। ये आ गया। अब यहां से x देखिए पावर हटानी है तो इधर हमें क्यूब रूट चढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इसकी पावर में 3 है। 216। अब 216 का आप घनमूल जानते होंगे, ये होता है 6। अगर आपको निकालना ही है तो इसके गुणनखंड कर लेंगे। ये होते हैं 6 गुणा 6 गुणा 6। चाहे तो आप 2 गुणा 3 2 गुणा 3 2 गुणा 3 करके भी इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर। ये है इसका आंसर। मतलब ये जो बड़ा वाला घन हमें दे रखा है, ये जो बड़ा वाला घन है, हमने इसकी कोर को x माना था, x की नाप आ गई है 6। इसका मतलब इस बड़े वाले घन का जो कोर की लंबाई है ये 6 सेंटीमीटर है। देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से 3 घन बनाए गए हैं। एक बनाया गया है 3 सेंटीमीटर वाला, एक बनाया गया है 4 सेंटीमीटर वाला और एक बनाया गया है 5 सेंटीमीटर वाला। इसका मतलब ये जो घन है ये काफी बड़ा है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 6, दो ठोस धात्विक घनों की कोरें, कोरें मतलब वही साइड, दो हैं। पहली बात तो ठोस हैं दोनों के दोनों, धात्विक मतलब धातु से बने हुए हैं और घन हैं। कोर, कोर मतलब किनारे, साइड क्रम से 9 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है।
उनको पिघलाकर उनके संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेंटीमीटर आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से एक नया ठोस घन बनाया जाता है। इसकी कोर ज्ञात कीजिए। इसमें भी कोर निकालनी है। समझ लीजिए, दो ठोस धात्विक घन है, मतलब दो घन हैं। उन घनों की जो कोर है, एक की 9 सेंटीमीटर है, दूसरे की 10 सेंटीमीटर है। उनको पिघलाया गया है। पिघलाने के बाद जितना भी दोनों को पिघलाने के बाद दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जितना भी हमारे पास पिघला हुआ आइटम आया है, उसमें से 1 सेंटीमीटर आयतन के बराबर द्रव्यमान निकाल दिया। मतलब 1 सेंटीमीटर आयतन का द्रव्यमान उसमें से अलग निकाल दिया है। तो जो शेष बचा, उससे एक नया घन बनाया है, और उस नए बनाए हुए घन की हमें निकालनी है कोर, यानी कि साइड। इस प्रश्न को भी आइए डायमीटर से समझते हैं। देखिए, हमारे सामने दो घन दिए गए हैं। एक घन ये है, इसकी जो कोर है, साइड है, वो 9 सेंटीमीटर दे रखी है। दूसरा जो घन है, उसकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ध्यान से समझेंगे इस बात को। एक घन ये है, इसका हम आयतन निकाल सकते हैं जब हमारे पास कोर दी गई है। दूसरा घन ये है, इसका भी हम आयतन निकाल सकते हैं जब कोर दी गई है। अब समझिए कहा क्या है। ये जो पहला घन है और ये जो दूसरा घन है, इन दोनों को पिघलाया गया है, और पिघलाने के बाद दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। मिक्स कर दिया मतलब मिला दिया। मतलब जो ये है ये भी, जो दूसरा है ये भी, दोनों को आपस में जोड़ दिया। आप ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों को अलग अलग पिघलाकर एक जगह मिला दिया गया है। मिलाने का मतलब जितना आयतन इसका है और जितना आयतन इसका है, इन दोनों के आयतन भी आपस में मिल जाएंगे। उसके बाद प्रश्न में क्या कहा है, आइए समझते हैं। मतलब 9 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के दो धात्विक घन है, जिन्हें पिघलाकर संयुक्त द्रव्यमान से, मतलब दोनों को द्रव्यमानों को जब आपस में मिला दिया, उससे 1 सेंटीमीटर आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से एक नया ठोस घन बनाया गया है। समझिए, 9 सेंटीमीटर का घन, 10 सेंटीमीटर का घन, दोनों को पिघलाया। पिघलाने के बाद जो कुछ भी मिलने के बाद इन्हें आया, आपस में मिलाने के बाद, उसमें से 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर घन आयतन वाले घन की कोर को निकाल दिया है। मतलब 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के बराबर आयतन इसमें से निकाल लिया। मतलब जितना आयतन इन दोनों को मिला के आया था, उसमें से 1 सेंटीमीटर निकाल दिया गया। तो अब निकालने के बाद जो बचा, मानिए ये वाला बचा, तो इस घन की हमें कोर निकालनी है। आखिर इस घन की कोर कितनी होगी। हम मान लेंगे घन की कोर है x। अब ये x है, तो हम इसका आयतन निकाल सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब ये देखिए, इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हम इसका भी आयतन निकाल सकते हैं। अब हमें सवाल में करना क्या है, इस बात को समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे 9 सेंटीमीटर घन का आयतन। उसके बाद हम निकालेंगे 10 सेंटीमीटर घन का आयतन। फिर दोनों के आयतनों को आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों को बाद में पिघला के मिक्स करा गया है। अब जितना भी इन दोनों से आंसर आएगा, उसमें से 1 सेंटीमीटर आयतन को निकाल देंगे, यानी माइनस कर देंगे। अब जितना बचेगा, उस बचे हुए से एक नया घन बनाया गया है। नया घन है x सेंटीमीटर लंबाई का। तो हम इस नए घन की कोर निकालेंगे, यानी कि इसका भी आयतन निकालेंगे। इसका आयतन जो होगा, वो इन दोनों के आयतन में से जब हम इसे घटा देंगे, इसे माइनस कर देंगे, इसके आयतन के बराबर इस वाले का आयतन हो जाएगा। ये बात हमें समझनी है। चलिए प्रश्न करते हैं। सबसे पहले हम 9 सेंटीमीटर घन का आयतन निकाल लेते हैं। 9 सेंटीमीटर कोर वाले घन का आयतन, मतलब दो घन हमें दे रखे थे, उनमें से एक है घन जो है, उसकी कोर है 9 सेंटीमीटर। आयतन निकालना है उसका। आयतन निकालने के लिए 9 की पावर 3 करना पड़ेगा। 9 की पावर 3 729 होता है। ये बात याद रखेंगे। सेंटीमीटर की घात 3। अब आइए 10 सेंटीमीटर वाले का निकालेंगे। 10 सेंटीमीटर कोर वाले घन का
आयतन, इसे हम कर देंगे 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 आप जानते होंगे 1000 होता है सेंटीमीटर की घात 3। अब इन्होंने कहा है कि उन्हें पिघलाकर इन्हें संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेंटीमीटर घन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से एक नया ठोस घन बनाया है। अब 1 सेंटीमीटर वाले का आयतन और निकालिए। सेंटीमीटर कोर वाले घन का आयतन वो हो जाएगा 1 की पावर 3। सरल करेंगे तो 1 ही आएगा सेंटीमीटर की पावर 3। अब समझिए करना क्या है। मान लीजिए माना नए घन की कोर यानी कि साइड वो मान ली हमने x, तो आयतन कितना हो जाएगा इसका? आयतन हो जाएगा x की पावर 3। अब यहीं से सवाल समझने का है, इसे ध्यान से समझेंगे। देखिए 9 सेंटीमीटर भुजा वाला जो घन था उसका आयतन हमने निकाल लिया। 10 सेंटीमीटर का जो घन था उसका आयतन निकाल लिया। 1 सेंटीमीटर वाले का आयतन निकाल लिया और x का भी आयतन निकाल लिया। अब हमें करना क्या है, हमें 9 वाले को और इस 10 वाले को आपस में जोड़ना है। जितना आएगा उसमें से इसे घटा देना है 1 वाले को और बराबर ये जो हमने x माना है इसके बराबर रख देना है, इसके आयतन के बराबर। तो यही काम हम यहां करने जा रहे हैं। लिखेंगे नए घन का आयतन वो हो जाएगा बराबर ये जो 729 है ये जो 1000 है ये, और इसमें से घटाना कितना है 1, इसके बराबर हो जाएगा। मतलब 9 सेंटीमीटर वाले घन के आयतन 10 सेंटीमीटर वाले घन के आयतन को जोड़कर उसमें से 1 को घटा देना है, ये हमारा आयतन हो जाएगा। मतलब x की पावर 3 बराबर, देखिए दोनों को जोड़ो, 1000 में 729 जोड़ेंगे तो 1729, 1 घटाएंगे तो इस तरीके से बन जाएगा। x का मान निकालना है तो इधर क्यूब रूट चढ़ाना पड़ेगा 3 करके, ये हो जाएगा 728। अब इसे आप बहुत बार सरल कर चुके हैं। इसका घनमूल होता है 12 सेंटीमीटर। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक बार इस डायग्राम को आप देखकर ध्यान पूर्वक इसको समझेंगे। एक आयतन 9 सेंटीमीटर का घन हमें दे रखा था, एक 10 सेंटीमीटर का घन हमें दे रखा था और कह रहे हैं इन दोनों को पिघलाकर आपस में मिला दिया गया, फिर उसमें से 1 सेंटीमीटर वाले घन के आयतन के बराबर घन को हटा दिया गया और जो बच गया उससे एक नया घन बनाया। तो वो नया घन जो है हमने उसकी भुजा को मान लिया था x और इस तरीके से इसकी पूरी कैलकुलेशन को कर दिया है। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।